जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज से हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी में जो है पास होना आपको बहुत जरूरी है। अगर हिंदी में आप लोग पास नहीं कीजिएगा तो आपका जो जीके जीएस का जो पेपर है वो आपको जो है चेक नहीं किया जाएगा। तो हिंदी में याद रखिएगा कि पास होना जरूरी है। अब यह ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, लेकिन पिछले बार जो है हमको जहाँ से ध्यान है कि 3200 ऐसे लड़कन जो थे आपको हिंदी में फेल कर गए थे, ठीक है। कितने थे? 3200 के करीब आसपास लड़कन तो जो थे आपको हिंदी में ही फेल कर गए थे। तो चलिए हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको किया जा रहा है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए इसमें कह रहा है कि मर्डर का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मर्डर का अर्थ क्या है। तो मर्डर का अर्थ यहाँ पे आप गलती से अपराधी मत टिक कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा। यहाँ मर्डर का अर्थ जो है आपका है कि कृत्य। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक कीजिएगा। मर्डर का अर्थ क्या है? कृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका उच्च प्लस श्वास। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, उच्च प्लस हो जाएगा आपका श्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो बेटा शब्द का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा बेटी। ऑप्शन 2 को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बाघ का स्त्रीलिंग क्या है। किसका पूछ रहा है? बाघ का कह रहा है कि स्त्रीलिंग क्या है। तो बाघ का स्त्रीलिंग आपको हो जाएगा यहाँ पे बाघिन, ठीक है। बाघ जो है एक पुल्लिंग शब्द है, अब इसको आप स्त्रीलिंग बनाइएगा बाघिन। बादशाह शब्द का कह रहा है कि स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो बादशाह का हो जाएगा आपका बेगम। बादशाह का स्त्रीलिंग आपको हो जाएगा बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विधवा शब्द का कह रहा है कि पुल्लिंग रूप क्या है। किसका पूछ रहा है? विधवा शब्द का। तो विधवा शब्द का पुल्लिंग आपको होता है विदुर, ठीक है। विदुर जो है आपको यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। विधवा जो है आपका स्त्रीलिंग है, अब विदुर यहाँ पे हो जाएगा आपको पुल्लिंग। देवर शब्द का कह रहा है कि स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देवर का आपको हो जाएगा देवरानी। ऑप्शन 2 को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और हिंदी को हल्के मत लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं पिछले बार जो हुआ था दरोगा का, उसमें 3200 लड़कन ऐसा जो था आपको वहाँ पे हिंदी में फेल किया गया था। इस बार फिर देखिएगा, आपको रिजल्ट देने से पहले आपको हिंदी का देता है कि कितने लोग फेल किए हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसलिए हिंदी को हल्के मत लीजिए और प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा कीजिए। कह रहा है कि निम्न में कह रहा है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द आपको हो जाएगा वैभव। वैभव जो है आप रूढ़ शब्द है। वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्या। पंकज जलज मलज, ठीक है, मलज योग रूढ़ शब्द है, जबकि पंकज एवं जलज जो है आपका प्रयोग जो है कमल के लिए होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका वैभव जो है आपका रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राम गाया, कह रहा है कि इस वाक्य में कह रहा है कि काल है। कह रहा है कि राम गाया, इस वाक्य में कह रहा है कि कौन सा काल है। तो इसमें आपको हो जाएगा कि सामान्य भूतकाल है। राम गाया तो सामान्य आपका भूतकाल है। ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। राम बहुत बहादुर है, तो कह रहा है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है आपका विशेष्य है। तो राम बहादुर है तो इसमें हो जाएगा आपको राम, क्योंकि राम के बारे में बता रहा है तो ये आपको हो जाएगा राम जो है आपका विशेष्य हो जाएगा, राम बहादुर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिए लिंग वचन और पुरुष वार्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कह रहा है कि कौन सा वाच्य होता है। तो ये आपको होता है कर्तृवाच्य। ऑप्शन 2 को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा शब्द जो है मूल का अनेकार्थिक शब्द है। मूल का, तो मूल का अनेकार्थिक शब्द आपको हो जाएगा जड़। क्या हो जाएगा? जड़। मूल का अनेकार्थिक आपको हो जाएगा जड़। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि शुद्ध शब्द यानी कि जो सही लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द देखिए इसमें कौन सा सही है। तो आशीर्वाद। आशीर्वाद देखिए इस ढंग से लिखाता है, गलती से ये मत टिक कर लीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आशीर्वाद देखिए ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है गर्दन पर सवार होना का मुहावरा का अर्थ क्या है। गर्दन पर सवार होना, तो गर्दन पर सवार होने का अर्थ होता है आपको पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन 2 यहाँ पे टिक हो जाएगा। गर्दन पर सवार होना का मतलब मुहावरा है पीछा ना छोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में कह रहा है कि अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। कह रहा है किस वाक्य में अर्ध विराम का। तो ये हो जाएगा कि आलस्य मनुष्य का शत्रु है।
इसमें दूर रहो, ये आपका इसमें जो है अर्ध विराम का प्रयोग किया गया। देखिए अर्ध विराम यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का कह रहा है कि पर्यायवाची नहीं है, तो आपको हो जाएगा मूलमोजा, मूलम मजा जो है आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जीमूत वाहन, सर्क और वास जो है आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। और ये जो है मूलमजा जो थे आपको इंद्र की पत्नी है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा इंद्र की पत्नी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है। कह रहा है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला नहीं है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको मुकुल। ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कान का कच्चा होने का मुहावरा का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। कान के कच्चा होना का मतलब क्या होता है, सुनी सुनवाई बात पर विश्वास कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये आपको हो जाएगा कि हार मान लेना। घुटना टेकना का मतलब क्या हो जाएगा, हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है खिचड़ी पकाना, तो ये आपको हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खिचड़ी पकाना मतलब किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। कर है कि अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है, तो अंगूठी का नग मतलब होता है कि बहुत प्रिय होना। अंगूठी का नग होने का मतलब क्या है, बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों को उचित मुहावरे का चयन कीजिए। कह रहा है कि दुखी सुदामा को द्वारिका में आए देख श्री कृष्ण ने उन्हें, तो श्री कृष्ण ने उन्हें क्या है, सिर आंखों पर बैठाया। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि पुलिस के द्वारा की गई नकबंदी को, कह रहा है कि वजह से डाकुओं की, कह रहा है कि पुलिस के द्वारा की गई नकबंदी की वजह से डाकुओं की, यहाँ पे तो हो जाएगा इसमें ऐसी की तैसी हो रही है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक वर्ष में कह रहा है कि बैल भी मर गया, सॉरी इस वर्ष कह रहा है कि मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। इस कह रहा है इसी को कहते हैं, क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा कि कांगाली में आटा गीला होना। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसे क्या कहेंगे, तो कंगाली में आटा गील होना। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। कान फूकने का अर्थ क्या है, तो कान फूकने का अर्थ हो जाएगा आपको दीक्षित करना। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है। यहाँ पे ठन ठन गोपाल का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा आपका कंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, कलेजा पर सांप लौटने का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कलेजा पर सांप लौटने का हो जाएगा आपको इस साइड से जल उठना। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्ली कह रहा है कि छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है इसमें, कह रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कह रहा है कि कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा आपको अपदान कारक। कर्ता ने कर्म से याद रखिएगा ऐसा होता है, तो अपदान में होता है आपका से, तो यहाँ पे से दिया है, तो ये आपको हो जाएगा अपदान कारक। चलिए श्याम कह रहा है कि धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, तो धीरे धीरे शब्द जो है ये आपको हो जाएगा क्रिया विशेषण। धीरे धीरे शब्द क्या है, आपको क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के वाक्य को पूरा करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइए। आप खाली स्थान दिनचर्या क्या है, ठीक है, आप खाली स्थान करें कि दिनचर्या क्या है, तो इसमें हो जाएगा कि आपकी दिनचर्या क्या है, तो यहाँ हो जाएगा आपका की। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आप सुबह खाली स्थान क्यों उठे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आप सुबह से क्यों उठे हैं, यहाँ हो जाएगा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है किस वाक्य में कह रहा है कि भविष्य काल है, इसमें कह रहा है भविष्य काल, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो प्रतीक्षा किस में करता है, भविष्य में करता है, यानी कि आप आइएगा, आप समय दिए हैं कि आप 4 बजे आइएगा, तो मैं आपको प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को
आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया है, अब आपको जो है उत्तर देना होगा। तो देखिए 33 से लेके 37 तक आपको जो है उत्तर देना है। तो आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा और उत्तर दे दीजिएगा। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। वास्तव में कह रहा है यहाँ पे 33 का हो जाएगा आपको थर्ड। वास्तव में अपने आप भाग्य का स्वयं निर्माण होता है। प्रकृति किसमें कह रहा है कि हार मानती है, तो 34 का हो जाएगा आपको परिश्रम से। फिर इसमें दिया कह रहा है कि ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छिपा कर रखे हैं, तो ये आपको रखे हैं प्राकृतिक में। अपने भाग्य का निर्माता कौन है, तो ये आपको अपने भाग्य का निर्माता हो जाएगा मनुष्य। ठीक है। एक और दिया है आपका 37 कि जो लोग खाली स्थान में विश्वास करते हैं वे आलसी होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको भाग्य में। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, वो तो आपका था अथी का। इसमें कह रहा है कि गुणवाचक विशेषता कौन सा है, कह रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण आपको हो जाएगा नया जो है आपको गुणवाचक विशेषण है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण आपको हो जाएगा उत्कृष्ट। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि एलिमोनी का हिंदी अर्थ क्या है, एलिमोनी कह रहा है कि हिंदी अर्थ क्या है, तो इसमें हो जाएगा गुजारा भत्ता। ठीक है। अस्पृश्यता का विलोम शब्द क्या है, तो विलोम शब्द इसका हो जाएगा आपका अप्रशस्य। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अयज्ञ का विलोम शब्द क्या है, अयज्ञ का कह रहा है विलोम शब्द, तो इसमें हो जाएगा आपको वियज्ञ। गौरव का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो गौरव का विलोम शब्द इसमें याद रखिएगा लाघव। गौरव का क्या हो जाएगा लाघव। चलिए बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, बहिरंग का विलोम शब्द और हो जाएगा अंतरंग। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। रिवीजन का अर्थ पूछ रहा है, तो रिवीजन का अर्थ हो जाएगा आपको पुनरीक्षण। ठीक है, पुनरीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कर रहा है कि लहर नहीं है, तो लहर इसमें हो जाएगा कि नहीं है, तो झूलना लहर शब्द से आपका संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गो का अर्थ नहीं है, कौन सा शब्द कराए कि गो का अर्थ नहीं है, तो गज गो का नहीं है। गाय नदी और इंद्रियां हैं आपका, लेकिन गज आपका नहीं है। अनेकार्थिक शब्द दिया है यहाँ पे अबज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि शब्द ब्रह्मा का पर्यायची नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायची नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा चतुर्भुज। कह रहा है कि कौन सा शब्द कह रहा है कि भ्रमर पर्यायवाची नहीं है, भ्रमर का कह रहा है कि पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा सलभ जो है आपका ये पर्यायवाची नहीं है, किसका, भरत का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन सा शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची कह रहा है कि नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा गणधीप जो है आपका ये नहीं है। पुरंदर है, सर्क है और माघवा है। ठीक है, गणधीप नहीं है। कह रहा है कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची आपका नहीं है, दास का पर्यायवाची कह रहा है कि नहीं है, तो परिकर जो है आपका दास का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनुचर, भृत्य और सेवक है आपका। ये जो चिन्ह दिया है इसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पे जो चिन्ह दिया है इसका पूछ रहा है कि नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा आपको अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। ऑप्शन 3 को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि वह अपना कर्तव्य कर रहा है, यह वाक्य में किस काल में है, तो ये हो जाएगा आपको तत्कालिक वर्तमान काल, यानी कि वह अपना कर्तव्य कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, कर रहा है यानी कि अभी कर रहा है, यानी कि वह वर्तमान काल है। मैंने खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कह रहा है कि खाकर क्रिया किस प्रकार की है, तो ये आपको हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन 3 को टिक कर लीजिएगा। 57 से 58 तक देख रहा है कि शुद्ध वाक्य का कह रहा है चयन करने के लिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पे देखिए कह रहा है, तो इसमें शुद्ध आपका हो जाएगा 56 का कि वह एक विदुषी महिला थी, ये आपका राइट है, सही माने लिखा गया है। 57 में देखिए क्या लिखा गया है, देखिए 57 का देखिए आप लोग बताइएगा शुद्ध क्या है, 57 को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 58 से 61 तक क्या कर रहा है कि पर्यायवाची शब्द, तो मृगधर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मृगधर का चंद्रमा, मृगधर का पर्यायवाची चंद्रमा। पराग का पर्यायवाची हो जाएगा आपका फूल। ऑप्शन 4 यहाँ पे है। और अंबर का पर्यायवाची आपका हो जाएगा गगन, अंबर का हो जाएगा गगन। कमल का देखिए, कमल का पर्यायवाची आपको क्या हो जाएगा, तो कमल क्या हो जाएगा पुंडरीक। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा पुंडरीक।
ठीक है। कौन सा शब्द करा है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची इसमें नहीं हो जाएगा शार्दूल। शार्दूल यहाँ आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। शार्दूल सिंह का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। किसका है? सिंह का पर्यायवाची है आपका शार्दूल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कौन सा शब्द करा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची आपका हो जाएगा वारिधि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वारिधि आपका नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। ये किसका है? समुद्र का पर्यायवाची आपका है वारिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा करा कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो समीर। समीर जो है आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। समीर जो है आपका पवन का है। किसका है? पवन का, याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एपीएल, APPEL करा है कि हिंदी अर्थ क्या है एपीएल का? तो इसमें हो जाएगा आपको आवेदन पत्र, ठीक है। अपील है जी, सॉरी अपील हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? अपील हो जाएगा, आवेदन पत्र। चलिए, सरल शब्द का विलोम शब्द क्या है? सरल शब्द का, तो सरल का विलोम आपको हो जाएगा कठिन। सच शब्द का विलोम क्या है? सच शब्द का, तो सच का हो जाएगा आपका झूठ। नगद शब्द का विलोम शब्द क्या है? नगद का, तो नगद का आपको हो जाएगा उदार। यहाँ पे दिया है कि पौ 12 होना, पौ 12 होने का अर्थ क्या है? तो पौ 12 होने का अर्थ जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा अत्यधिक लाभ होना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? निम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा का अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कह रहा है कि एक वाक्य जो कह रहा है कि यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का कह रहा है कि केंद्र आ रहा है, तो ये आपका ये गलत दिया है। कह रहा है कि कैवर्त शब्द का तद्भव क्या है? कैवर्त का, तो कैवर्त का तद्भव यहाँ पे आप देख लीजिए केवट हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कराए कि कौन सा अलंकार दिया गया है? किसमें? काली घटा का घमंड घटा, ये दिया है आपका यमक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ब्राह्मण का विपार्थक शब्द क्या है? ब्राह्मण, तो ये आपको हो जाएगा जीव। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी का आपको हो जाएगा हरिद्रा। निम्नलिखित शब्द का कह रहा है कि किसका वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी कह रहा है यहाँ पे शुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपको दूरा व्यवस्था, ये आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। अशुद्ध, तो अशुद्ध आपको हो जाएगा उपर्युक्त जो है आपका सब वह अशुद्ध है। सरीखा शब्द का कह रहा है कि विशेषण, किसका पूछ रहा है? सरीखा, तो सरीखा का हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण है आपका सरीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कह रहा है कि यह कौन सा विशेषण आपका है? वह नौकर नहीं आया, तो ये आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तीसरा शब्द में कह रहा है कि विशेषण है, किसमें कह रहा है? तीसरा शब्द में, तो इसमें आपको हो जाएगा कि क्रमवाचक विशेषण, तीसरा शब्द। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्य में कह रहा है प्रयुक्त शब्द एक शब्द है, जिस पर कह रहा है कि अनुग्रह किया गया हो, तो ये आपको हो जाएगा अनुग्रहित। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपको यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है आपका संज्ञा है? तो संज्ञा शब्द यहाँ आपका हो जाएगा क्रोध। क्रोध जो है आपका यहाँ संज्ञा शब्द है। चलिए, लक्ष्मण ने कहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कहा है कि बहुत परिश्रम किया। लक्ष्मण ने उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, तो इसमें हो जाएगा कि एड़ी चोटी जोर लगाना। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। निषेध का कह रहा है कि विलोम है, किसका पूछ रहा है? निषेध का, तो इसमें आपका हो जाएगा स्वीकृति निषेध का। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नेत्री का आपको हो जाएगा नेता। चलिए, 89 का यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द
एक कह रहा है कि एक शब्द जो है पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हो जाएगा बुढ़ापा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है? गीदड़ का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे गीदड़ी। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए यहाँ पे। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा कुटिया। कुटिया जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द इसमें पूछ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द आपको हो जाएगा कपट। कपट जो आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द कह रहा है कि विशेषण है इसमें? तो विशेषण इसमें बताइए 93 में। तो हो जाएगा आपको निपट। निपट जो है आपका विशेषण है। यथारुचि में समास है। यथारुचि में कह रहा है कि समास है, तो इसमें हो जाएगा अव्यय भाव समास। कह रहा है कि देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो इसमें आपको हो जाएगा कर्मधारय समास। वह न्यायिक जो कह रहा है कि अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे क्या बोला जाता है? वह नायिका कह रहा है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने पर वह दुखी हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा आपको प्रेषित पतिका। प्रेषित पतिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको हो जाएगा यहाँ पे दुर्गा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रत्ययकार का संधि विच्छेद यहाँ पे दिया है। तो प्रत्ययकार का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नमस्ते का सही विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद नमस्ते का। तो नमस्ते का यहाँ पे हो जाएगा नमः जोड़ ते। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है ऑनलमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो आपको हो जाता है विलोपन। तो ये रहा हिंदी का आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। और आपको डेली 12 या 1 बजे के आसपास आपको यह मिलेगा। 12 बजे याद रखिएगा कि 12 आपको बजते ही आपको हिंदी को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो हिंदी में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।